ज़िंदगी हमें कौन से रंग दिखाती है। मैं कमलेश शर्मा की दुनिया चैनल से। और जब से सपना चौधरी स्नैपी गर्ल के हस्बैंड गए हैं राजवीर जी, पहले इतना नहीं था वीडियो का। देखते थे हम सूरज के टाइम पे, जब सूरज को कोरोना हुआ था तो उनकी जो वीडियो डालता था राजवीर, वो देखती थी मैं। लेकिन मुझे ये आगे चल के ये नहीं पता था कि भाई हम इस लड़की के साथ क्या कुछ हो रहा है। तब तो ये सोचता था कि नॉर्मल इससे किसी ने वीडियो छोटे में से एक क्लिप डाल दी है और हम उसको देख रहे हैं। लेकिन राजवीर जब भी हॉस्पिटल जाता था, सपना जाती थी, तो वो ये बताते थे कि भाई अब सूरज की कंडीशन ऐसी है, अब सूरज की कंडीशन ऐसी है। और कोरोना के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। जब छोटी सी उसकी बेटी बहुत छोटी थी आरू, उसकी बेटी बहुत छोटी थी आरू, और उसके बाद तो उन्होंने अपनी बेटी को दोबारा देखा ही नहीं। वो कहते भी रहता था कि मुझे आरू से मिलवा दो, आरू से मिलवा दो, लेकिन वही है ना कि किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, है ना। तो ये कुछ सोच करके मुझे बहुत ज़्यादा मतलब फील होता है कि एक औरत इतना कैसे गिर सकती है। और ससुर के हमने देखा वो किस अपनी बहू को कैसे किस कर रहा था। राजवीर सामने बैठा है और तभी पता नहीं किसी का बर्थडे था कि क्या था, वो देख करके भी मैं बहुत चक्की रह गई। मैं सोच कर के हैरान हो गई कि ये क्या हो भैया, ये आदमी है कि क्या है कि भाई अपनी बहू को कोई ऐसे कैसे किस कर सकता है। कि ठीक है, हम बहू को बेटी मानते हैं, लेकिन ऐसे कोई कैसे कर सकता है ना। लेकिन उसने उस आदमी ने बिल्कुल हद कर दी। और अब तो उसने बिल्कुल अति पार कर दी है कि भाई घर भी मैं तेरे को नहीं दूंगा, ज्वेलरी भी मैं तेरे को नहीं दूंगा, मैं तेरे को ये भी नहीं दूंगा, मैं तेरे को वो भी नहीं दूंगा। अरे छाती पर रख के लेके जाओगे क्या? कम से कम अपने बच्चों के, अपने फ्यूचर के बारे में, छोटी छोटी बच्चियों के बारे में तो सोच लेते, है ना। उनका तो थोड़ा सा ख्याल कर लेते कि भाई वो आगे चल के उन बच्चियों को सब कुछ चाहिएगा, है ना। वो तुम्हारे घर में शादी करके आई है, लड़की ने तुम्हारे कहने पर दोबारा शादी करी, तुम्हारे घर में रही, तुम्हारी देखभाल करी, तुम्हारे घर की इज्जत का ख्याल रखा, तुमने तो उसी की बेइज्जती कर दी, उसी को बेइज्जत करते रहे हर पल। कभी कोई रिश्तेदार बेइज्जत कर रहा है, कभी बहू बुआ बेइज्जत कर रही है, कभी मामा ससुर बेइज्जत कर रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था ना। लेकिन कोई बात नहीं, सपना बेटा हम सब तेरे साथ हैं, सारे यूट्यूबर सब तेरे साथ हैं। और मैं तहे दिल से भगवान का धन्यवाद करती हूँ कि तूने अपना जो फैसला लिया सही लिया। लेकिन बेटा अपना ख्याल रखना, बच्चियों का ख्याल रखना, अपनी सेहत का ख्याल रखना, और टेंशन फ्री होकर के अपने बच्चों के बारे में सोच, अपने बारे में सोच, अपने फ्यूचर के बारे में सोच, अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोच। जो हुआ अगर उनको अपनी गलती का एहसास होगा तो कहीं ना कहीं कहते हैं कि भाई जो लौट करके आ जाए वो आपका अपना होता है, जो ना आए उसके बारे में पछताना नहीं चाहिए। ठीक है, तो चलिए मैं यही कहूँगी कि तुम हमेशा खुश रहे। आज मुझे ये वीडियो बनाते हुए बहुत खुशी भी हो रही है और बहुत दुख भी हो रहा है कि एक बसा बसाया घर है कुछ लोगों की नासमझी के कारण टूट गया। उन बच्चियों से अपना घर, अपने बाप का घर छूट गया, है ना। दादा दादी का हाथ छूट गया। लेकिन उन दादा दादी को भी बिल्कुल भी उन छोटी छोटी बच्चियों पे भी तरस नहीं आया, और अपनी बहू सपना चौधरी पे, स्नैपी गर्ल पे बिल्कुल भी तरस नहीं आया। उन्होंने बिल्कुल एक बार को नहीं सोचा कि मेरी जवान बहू है, इसमें कहाँ जाएगी, क्या करेगी, है ना। और उनके पास है कौन, वो किस बेस पे ये सब कर रहे हैं, मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा। तो आप लोगों को अगर कुछ समझ में आता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप सपना के अपना अलग से घर लेकर रहने की मुझे बहुत खुशी हो रही है। खुशी इस वजह से हो रही है कि वो लड़की एक कैद खाने से निकल गई। रोज़ का टॉर्चर उसको किया जा रहा था, मानसिक तौर पे भी, और उसने बहुत कुछ झेला है। भाई पहला पति खोया सूरज
और उसके बाद फिर राजवीर से उसकी शादी हुई। उसका देवर था राजवीर, वो मोनू भाई भैया करती रहती थी उसको, लेकिन घर वालों के दबाव में आके उसने शादी करी। और शादी क्यों करवाई घर वालों को, ये सभी को पता, पूरे मीडिया को पता, सबको पता है कि सास ससुर ने शादी क्यों करवाई। वो अपने उनको एक खौफ था कि भाई अगर ये सपना बाहर जाएगी तो ये सबको सच्चाई बता देगी, हमारे घर की सारी सच्चाई घर से बाहर निकल जाएगी। तो आप लोग बताना मुझे प्लीज़, कमेंट ज़रूर करना कि आप लोगों को क्या लगता है, क्या सपना का, अगर जैसे मुझे लगता है कि सपना का ये फ़ैसला बिल्कुल सही है। उसकी जान को भी खतरा था, उसकी बच्चियों को भी खतरा था उस घर में रहते हुए, और उसने सही फ़ैसला लिया है क्योंकि उसके आगे उसकी पूरी ज़िंदगी पड़ी है, उसकी बच्चियों का फ्यूचर पड़ा हुआ है, तो उसने उस बच्चियों के बारे में सोचना है। और कई बार मुझे है ना डाउट होता है कि अंशु, कई बार तो लगता है कि बहुत ज़्यादा मतलब सपना के फेवर में बात करती है, और कई बार वो बच्ची शायद नादानी में करती है या क्या करती है, मुझे समझ नहीं आ रहा। कई बातें ऐसी हो जाती हैं कि वो सपना के अगेंस्ट भी कोई ना कोई वर्ड उसके मुंह से निकल जाता है। तो चलिए फिर ये वीडियो देखिए और कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा।